अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। बाइनेंस के ऊपर ओपन कैंपस ईडीयू का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं सबके मैं अभी जवाब देने वाला हूँ। कमेंट्स में जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, व्हाट्सएप में जो आपने क्वेश्चन पूछे, जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आए कि ये असल में जो लॉन्च पैड के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उसकी भी सारी आपको डिटेल मिल जाएगी कि किस बंदे को करना चाहिए, कितने बीएनबी होल्ड करके कितने कॉइन मिलेंगे और सब्सक्रिप्शन के टाइम किस तरह करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि जब इसको अभी हम ले सकते हैं नहीं ले सकते, या उसके बाद जब ये लॉन्च हो जाएगा अगर हमें नहीं मिला तो हम वैसे डॉलर से बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि कमेंट्स में आई और सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे माइंड में भी आया कि हाँ यार ये भी क्वेश्चन है जो कि कवर होने चाहिए, लेकिन वो ज़ाहिर है हर वीडियो में हो नहीं सकते, बेसिक वीडियो में वो हो नहीं सकते। अब इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने अगर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है तो फिर भी ये वीडियो आपके काम का नहीं किया तो फिर भी हमेशा के लिए आपको पता चल जाएगा कि बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर क्या सीन होता है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसलिए इसको जो ना पूरा देख लेना जो इसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। लाइक अभी से कर दो, बाद में आप भूल जाते हो, बातों में इतने गुम हो जाते हो, भूल जाते हो, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बाइनेंस का पूरा प्रोसीजर A to Z समझना चाहते हो कि कैसे सेल बाय करना है, कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करना है, किसी कॉइन को खरीदना और बेचना कैसे है, और स्टार्ट में कौन से अच्छे अच्छे कॉइन लेके रखने हैं, अगर आप यूट्यूब में जाके क्रिप्टो साकी आगे बाइनेंस लिख दोगे ना तो ये वीडियो आपके सामने आएगा। ये देखो तकरीबन 1.5 घंटे का ये वीडियो है, बहुत ही एक दफा यार आप देख लोगे ना तो आपकी क्रिप्टो आज से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही ईजी करके बताया हुआ है। और अगर आप लोगों ने पहले से बाइनेंस ज्वाइन करके वेरीफाई किया हुआ है तो ठीक है, अगर खाली ज्वाइन किया हुआ वेरीफाई नहीं किया हुआ, ठीक है, या नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो रेफरल कोड है और जो लिंक है उससे आप ज्वाइन करोगे तो 5000 शिप आपको मेरी तरफ से रिवार्ड सेंटर में मिलेगा। उसका भी सारा तरीका मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूं और बाइनेंस का लिंक और कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो खासतौर पे न्यू लोग हैं जिनको इसके बारे में इतना ज़्यादा कोई नॉलेज है नहीं, उनके लिए सिर्फ 1 मिनट में बेसिक सा मैं बता दूं कि बाइनेंस जब भी कोई कॉइन नया लॉन्च होता है, बाइनेंस पार्टनरशिप के साथ लॉन्च करता है, तो इन शॉर्ट बाइनेंस ये कहता है कि यार मैं आपको वो लॉन्च होने से पहले बहुत ही कम प्राइस में दूंगा, जैसे कि 5 सेंट में दूंगा, और लॉन्च होने के बाद अगर आपने खरीदना तो वो प्राइस ज़्यादा हो चुकी होगी, $1, $2, $5, 50 सेंट कुछ भी हो सकती है। लेकिन वो कहता है कि जो लोग मेरा BNB होल्ड करके रखेंगे ना आम अल्फाज में, तो उनको जो है ना मैं कुछ ना कुछ ये दूंगा। अब ये कितना मिलेगा, किस तरह मिलेगा, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि जो हम BNB जो हमने होल्ड किए होंगे क्या वो सारे चले जाएंगे, या उसमें से कितना मिलेगा, या उसमें से पैसे कटेंगे, या USDT में रखने पड़ेंगे, कहाँ पे BNB है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार, ठीक है। इसीलिए वीडियो को जो है डिटेल में देख लो। तो ये देखो जिन लोगों ने यहाँ पे BNB रखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना था, इसकी यहाँ पे टाइमलाइन आ रही है कि यहाँ पे आ रही, बल्कि ठीक है। ये जी आपका 23 तारीख से स्टार्ट था, 23 तारीख से लेकर 28 तारीख 5 दिन जिन लोगों ने अपना BNB अपने बाइनेंस के अंदर रखा हुआ है कहीं भी, वो लोग ऑटोमेटिकली इसमें पार्टिसिपेट हो गए। उनको कोई कुछ क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लिक उन्होंने कब करना है, 28 तारीख को, वो भी सारा मैं आपको बताता हूँ। 11 बजे 28 तारीख को सब्सक्रिप्शन पीरियड है। जिन लोगों को यहाँ पे टोकन मिलेंगे वो किस तरह मिलेंगे, किस तरह क्लेम करने हैं, कहाँ पे क्लिक करना है, कोई चीज़ आपसे रह ना जाए मौके के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी आपकी। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लोगों का कि यार जैसे मेरे स्पोर्ट के अंदर तो मान लो जी 3 BNB पड़े हैं पर यहाँ पे 1 क्यों शो हो रहा है। खैर मेरे तो इतने ही हैं, लेकिन अक्सर लोगों के जो है ना स्पोर्ट के अंदर मान लो 0.2 BNB पड़े हैं, यहाँ पे 0.15 शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सारे जो है ना क्वेश्चन इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने ID का जो प्रोजेक्ट किया था ना लास्ट, ये सेम वही चीज़ है। तो ID के सारे वीडियोज़ वगैरह हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए जो है ना हमें ज़रा हेल्प हो जाएगी, उसकी भी हम हेल्प ले लेंगे, उसमें क्या क्या सीन हुआ था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पीरियड जब आएगा ना तब यहाँ पे पता चलेगा कि क्या क्लिक करना है, लेकिन हम ID वाला चेक कर लेंगे, उसमें हमें क्या क्या करना पड़ा था वो सारे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको दोबारा इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको ये माइंड सेटिस्फाई हो गया हाँ यार मैंने 28 तारीख को जो है ना 11 बजे सुबह ये काम करना है। 11 से 2 बजे का टाइम होगा, उसके दौरान ही करना होगा, सोए ना रह जाना, अलार्म लगा लेना, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि यार इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये आम बंदे के लिए ठीक है $150 वाले के लिए, कि ये बहुत बड़े, अक्सर लोगों ने बोला कि बहुत जिनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनको ज़्यादा फायदा होता है। तो इसके बारे में सारा हमने डिटेल में करना है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे लोगों ने रेज़ किया और जो कि हकीकत भी है, उसका नुकसान भी है और उसका फ़ायदा भी लिया जा सकता है। वो ये कि BNB जब हम होल्ड करते हैं, जब इस तरह का इवेंट आता है BNB ऊपर जाता है तो हम उस प्राइस के अंदर उसको होल्ड करके रखे होते हैं, जिन लोगों ने इसके लिए स्पेशली BNB लिया होता है। और जब जैसे ही ये प्रोजेक्ट जो है आपका ख़त्म हो जाता है, ओके हो जाता है, जिसको मिलना था मिल गया, नहीं मिलना ना, जिसको नहीं मिलना था ना मिला, वैसे जो BNB रखता है सबको मिलता ही है 0.1 से ऊपर, लेकिन ज़ाहिर है मिलता बहुत कम है। तो फिर क्या होता है BNB की प्राइस वापस कम आ जाती है। यानी अब हर बंदा BNB होल्ड पे लगा के रखा हुआ है, हर किसी ने होल्ड पे लगा के रखा हुआ है, का मतलब कि BNB की प्राइस ऊपर गई हुई है। तो लोग कहते हैं कि यार छोटे इन्वेस्टर को जो है इसमें भी नुकसान हो सकता है, तो इसके ऊपर भी हमने डिस्कस करना है। तो इसीलिए वीडियो ज़रा ये लंबा होगा, जो बंदा इसमें इंटरेस्टेड है वही इसको देखे, वरना बाद में देख लेना, कोई मसला नहीं है। आने वाले जो इवेंट्स होंगे उनके लिए भी आपके काम आएगा वीडियो सारा। अब मैं करता ये हूँ कि आप लोगों के जो क्वेश्चन ना बहुत ही कमाल है, मैं खुद अगर कुछ डिटेल बताना चाहूँ शायद कोई चीज़ मिस हो जाए, मैं एक एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको जवाब देता जाता हूँ। एक बंदे ने पूछा कि जो EDU कॉइन होंगे
वो हमें किस तरह मिलेंगे, वो USDT उसके लिए रखने पड़ेंगे हमें, या जो हमारे BNB होल्ड हुए हैं उसमें से हो जाएंगे। और एक बंदे ने ये भी पूछा कि यार जो BNB हैं हमारे, मान लो हमें $2 के कॉइन मिल रहे हैं और BNB हमारा $50 का पड़ा, तो क्या सारा BNB चला जाएगा? तो भाई नहीं। पहली बात तो ये कि आपको BNB जो पड़े हुए हैं ना, आपके मान लो $100 के BNB पड़े हैं, आपको $5 का कॉइन मिला, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि उसी में से $5 के इक्वल BNB कट जाएंगे और आपको वो कॉइन मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपने उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे सब्सक्राइब एक दो आपने करना है 28 तारीख को 11 बजे आके, वो मैं सारा आपको आगे जाके दिखाता हूँ। और जो बंदा ये कह रहा है कि हमारे जो BNB पड़े हुए होंगे क्या वो सारे चले जाएंगे, नहीं जी, सारे नहीं जाएंगे। एक तो उसी में से BNB कटेंगे और दूसरा आपके सारे BNB नहीं जाएंगे, बाकी BNB आपके पास होंगे, उनको रखें इन्वेस्टमेंट के तौर पे या बाद में वापस कन्वर्ट कर ले, कुछ भी कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें ये वाली कोई टेंशन है नहीं कि आपका कुछ ज़ाया नहीं होने वाला इसके अंदर। अच्छा, अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब सब्सक्राइब का टाइम आएगा 28 तारीख को 11 बजे, उस वक्त हमें क्या करना होगा। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो कि ये मैंने पुरानी ID का खोला हुआ है, जो ID प्रोजेक्ट था लास्ट मंथ, ये मैंने उसका खोला हुआ है। ये वीडियो मैं लिंक भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, 5 मिनट का वीडियो है पूरा, ये पूरी डिटेल में आप देख सकते हो उसको। लेकिन जल्दी से मैं आपको इजी करके बताता हूँ कि आपके सामने कुछ इस तरह का सीन आ जाएगा जब 2-3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा ना, 11 से 2 बजे तक 28 तारीख को सुबह 11 से, तो आपके सामने ये वाला सीन आ जाएगा। वो आपको बोलेगा कि जी आपके जो कमिट हुए हैं ना BNB, जो आपके एलिजिबल हुए हैं BNB यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 0 ही लिखा हुआ होगा और ये कमिट BNB की ऑप्शन आपको आ रही होगी, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इससे पहले हमें भी नहीं पता था ID से पहले जो ना, क्योंकि ज़रा डिफरेंट सीन था पहले। तो अब आपने क्या करना होगा उसके अंदर, मैं थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप, ये छोटा वीडियो वैसे 2-3 मिनट का वीडियो है, कि आप ये वीडियो देखो। अब जैसे ही मैंने उसके ऊपर कमिट नाउ के ऊपर क्लिक किया तो आगे ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। इसके अंदर वो हमें बता रहा होगा कि जी आपके मान लो यहाँ पे 0.66 BNB कमिट हुए हैं मैक्स, ठीक है, और आपके पास पड़े कितने हुए हैं, आपके पास पड़े हुए हैं जी 0.86, ठीक है। तो जी मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ मैक्स पे क्लिक करना है और कमिट नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो वीडियो में मैंने यही बताया हुआ था आप लोगों को कि अगर आपके पास यहाँ पे ज़्यादा कमिट हुए हैं लेकिन यहाँ पे कम हो गए, आपने किसी वजह से निकाल लिए, इधर उधर कर दिए, तो फिर आपको थोड़े से BNB फ़ौरन इस 1-2 घंटे के अंदर यहाँ पे अरेंज करने होंगे, ठीक है। तो ये इसका सब्सक्राइब करने का तरीका है, ठीक है। मैं आसान करके दोबारा बताता हूँ कि ये जो कमिट वाले आपके BNB होंगे ना, इसके बराबर आपके पास यहाँ पे BNB शो होने चाहिए जो स्पोर्ट में पड़े हुए हों, ठीक हो गया। और फिर आपने ये मैक्स पे क्लिक करके इसको क्लिक कर देना। अगर ये वाले जो BNB है ना ये कम है ना इससे, तो फिर आपने इनको पहले पूरा कर लेना। अब ये 0.66 BNB मेरे होल्ड हो जाएंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा और वीडियो को आगे करता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो ये और बेहतर हो जाएगा कि अभी मैं इसमें वीडियो में भी मैंने ना ये सारा डिटेल में ही समझाया हुआ है। अच्छा, ये वाला पेज आगे आ जाएगा। अब देखो मैंने थोड़ा सा आगे किया तो इसमें मुझे वो बता रहा है कि जी आप कमेंट नाउ पे क्लिक करो, ये आ जाएगा और आपकी ये जो BNB है ना कुछ घंटे के लिए लॉक हो जाएंगे बस। और ये 0.66 BNB का मुझे टोकन नहीं मिलेगा, ये भाई माइंड में रख लो। यानी ये नहीं कि EDU मुझे 0.66 BNB तो बन रहा होगा आपका कोई कह लो $200 के आसपास, तो $200 के टोकन मिल जाए तो बड़ा बंदा अमीर हो जाए, इतने मिलते नहीं हैं। लेकिन ये वाला आपका BNB एलिजिबल हुआ है पार्टिसिपेट करने के लिए, और भी लोगों का हुआ है, तो जिसका ज़्यादा BNB एलिजिबल हुआ उसको ज़्यादा मिलेगा। अब किसी का बंदे का यहाँ पे 66 BNB हो, किसी का 600 BNB हो, जी लाखों करोड़ों की अमाउंट हो, तो ज़ाहिर है उनको ज़्यादा टोकन मिलेंगे, हमें कम मिलेंगे। तो ये इसका सारा सिस्टम है। ये जब आप कर दोगे ना, इसको कमिट नाउ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, उसके बाद जो है ना आपका ओके हो जाएगा मामला सारा। ये देखो फिर ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना ये सारा ओके हो गया, ठीक है, सारा ओके हो गया, आपने कमेंट कर दिया। यहाँ 0 पहले आ रहा था, ये आपका कमेंट हो गया। तो ये आपने सारा सीन करना। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 11 बजे मैं भी सो रहा हूँ उस टाइम, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी उस टाइम मैं वीडियो बना दूँ। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो यही वाला सवाल था, तो इसको आप अपने माइंड में रख लो। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताना है कि जब मैंने इसके अंदर 1 BNB के आसपास अमाउंट रखी और 0.66 BNB मेरा कमिट हुआ, और इस अकाउंट के अंदर मुझे कितने ID टोकन मिले, जो कि 2.5 सेंट का था और ये 5 सेंट का है, तो कितने मुझे मिले ये भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब अगला सवाल देख लेते हैं। कुछ बिल्कुल न्यू लोग हैं, भाई का सवाल है कि यार ये जो EDU हम जब सेल करेंगे तो इसको हम ईजी पैसा, जैज़ कैश या नया पे के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। तो यार ये आपने USDT के थ्रू ही सारा काम करना है, USDT ही डिपॉजिट करना है, उससे BNB लेना, फिर बाद में BNB USDT में कन्वर्ट करोगे, या EDU मिलेगा तो उसको USD में सेल कर दोगे USDT में, और फिर USDT को आप P2P में जाके जिस तरह भी ईजी पैसा, जैज़ कैश तो उसमें होता ही नहीं है, ईजी पैसा ही होता है, और नया पे और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनसे जो है ना आप उसको निकलवा सकते हो। अब अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या भाई मैं इसको लॉन्च होने के बाद बाय कर सकता हूँ, यानी मैंने पार्टिसिपेट किया है नहीं किया, या मान लो मुझे $2-3 के मिले हैं बस, तो मैं चाहता हूँ बाद में भी यार अच्छा प्रोजेक्ट है तो इसमें मैं इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो भाई इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है ना, उसमें जब आपको ये वाली बड़ी कम प्राइस में यहाँ पे मिल रहा होता है, लेकिन ये यहाँ पे लेना ही बहुत बड़ी बात है।
यानी यहाँ पे यूँ कह लो आम अल्फाज में कि आप तरस रहे होते हो यार मेरे से पैसे ले लो, जितना दे सकते हो मुझे दे दो 5 सेंट के हिसाब से, क्योंकि इसने जब लॉन्च होना है इसने 50 सेंट का, $1 का, $2 का, कोई भी इसकी प्राइस हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग तो मर रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा मिले, लेकिन मिलता नहीं है हमें ज़्यादा। तो अब सवाल ये है कि यार उसके बाद जैसे ही लॉन्च होगा ना, तो ये 5 सेंट है ना, ऐसे मिसाल देने के लिए कम से कम ये $1 का तो होगा, तो $1 का आपको ये बाय करना पड़ेगा। अब $1 का उस टाइम क्या होता है कि जिन लोगों ने पहले से मिला हुआ है ना, जिन लोगों को, वो फ़ौरन सेल करते हैं और इसकी प्राइस नीचे जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही होता है कि कॉइन लॉन्च होते ही अचानक उसको सेल कर दो, वरना वो नीचे जाता है और अच्छा खासा नीचे चला जाता है। अब वहाँ पर वो डिपेंड करता है कि ये प्रोजेक्ट कैसा है। अगर तो किसी ईमानदार बंदे ने बनाया है, अच्छी चीज़ है, फ्यूचर में चलने वाला है, तो वो वहाँ स्टेबल होगा और ऊपर भी जा सकता है। उसको बड़े तरीके से मैनेज किया जा रहा होगा। जैसे कि आईडी जो था, आईडी में मुझे ये लगा सब ने ये पूछा कि साकिब भाई सेल करें या क्या करें, या और बाय करें ना करें। मैंने बोला बाय भी ना करो, और जिनके पास पड़ा हुआ है वो फ़ौरन सेल कर दो, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा मसला हो जाएगा, और बाय करोगे तो फिर भी नीचे चला जाएगा मसला हो जाएगा। जबकि हुआ उसका उल्ट, वो 40 सेंट से 50 सेंट से $1 पे चला गया। अभी भी मेरे ख्याल से 60-75 सेंट के ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब 60-70 सेंट के ऊपर अभी भी पड़ा हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉन्च होते तो वैसे मैं नहीं आपको बोलूँगा बाय करो। लॉन्च होने के 1-2 दिन के बाद आप देखोगे यार बहुत ज़्यादा नीचे भी अगर जाना चला गया, थोड़ा ऊपर भी जाना चला गया, या स्टेबल है जहाँ पे, तो फिर आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन ये एक नया प्रोजेक्ट है, इसमें हम ये नहीं कर सकते कि बिटकॉइन और इथीरियम की तरह हम बेफिक्र होकर जो अमाउंट डाल देते हैं ना उनमें, कि चलो यार जिधर भी जाए ना ये भागता कहीं नहीं है, ये इधर ही रहेगा, बिटकॉइन इथीरियम वापस ही आना है ऊपर, चाहे हमें साल ही क्यों ना वेट करना पड़े बुरे से बुरा, तो हम वो ले लेते हैं। तो इसको उस तरह नहीं लेना, जैसे मान लो अगर $1000 की मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है तो $20-30 का मैं ले लूँगा शुरू में कि चलो ठीक है यार। तो इसमें भी वही वाली स्ट्रैटेजी हम लगा सकते हैं कि अगर थोड़ा और नीचे गया और ले लेंगे। तो ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये जो टोकन है, ये जो कॉइन है, ये किस तरह परफॉर्म करें। जो इन्होंने वादे किए आप लोगों से कि ये प्रोजेक्ट में होगा, वो अगर हो रहा है तो फिर तो इसलिए इसको बाय करने वाला जो मामला है ना, वो बहुत ही ध्यान से तरीके से उसको करना है, और किसी किस्म की जल्दी नहीं करनी, किसी किस्म का इसमें लालच नहीं करना आपने। अब ये वाला सवाल जो है ना, ये हर बंदे के माइंड में है कि भाई ने बोला कि मेरे पास एक BNB पड़ा हुआ है स्पोर्ट में, जबकि यहाँ पे उन भाई को नज़र आ रहा है 0.3। ठीक है, अब मैं अपने स्पोर्ट में भी देखता हूँ, ये मैं पूरा आपको बताता हूँ कि ये क्यों होता है ऐसा। मेरा यहाँ पे आ रहा है 1.06, मुझे उम्मीद है मेरा स्पोर्ट में भी इतना ही होगा, क्योंकि मैं जो है ना इस अकाउंट के अंदर किसी किस्म का कोई पंगा ले ही नहीं रहा होता। तो ये मैं आ गया हूँ अपने स्पोर्ट में, और मेरे वहाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है 0.059, तो मतलब मुझे तो इतना ही शो हो रहा है। अब ये इस भाई को कम क्यों शो हो रहा है? ये पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम नहीं लगाया। मैंने तो जिस टाइम ये स्टार्ट हुआ था ना उसी टाइम लगा दिया। बाइनेंस वालों ने करना क्या होता है, हर घंटे के बाद उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ, वैसे वीडियो मेरी इन चीज़ों की वजह से लंबा हो जाता है, लेकिन यार जो समझने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, जो मुझे समझ आई है कि 5 दिन का टाइम है ना, 5 × 24 आवर, ठीक हो गया, 120 घंटे हो गए। इन्होंने हर घंटे ना टोटल 120 घंटों में स्क्रीनशॉट लेना है। अब जैसे मान लो कि आपने जो है ना वो 23 तारीख को नहीं किया, आपने 24 तारीख को किया, ठीक है, तो आपके यहाँ से -24 घंटे निकाल लो, तो आपका 96 घंटों का काउंट हुआ। तो सारा इन्होंने करके फिर डिवाइड करना होता है। तो असल में 100% पूरा तो उसी बंदे का शो होगा जिसने पहले दिन से किया हुआ है। जो बंदा आज करेगा ना, जैसे आज कह लो 2 दिन रह गए हैं इसको इवेंट को ख़त्म होने में, ठीक है, 3 दिन गुजर चुके हैं, तो जो बंदा आज करेगा ना, वो बंदा अगर यहाँ पे 10 BNB भी रख लेगा ना, उसको कभी वहाँ पे 10 BNB कमिट में शो नहीं होगा, उसको कम ही शो होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4.5 होगा। ठीक है, तो ये एक वजह है कि अगर आपने इसको, वरना तो क्या करो आप आखिरी दिन जो है ना लॉन्च होने से कुछ देर पहले आप जी 50 BNB रख लो अचानक थोड़ी देर के लिए, और आप जी 50 BNB कमिट, नहीं, 50 BNB उस वक्त रखोगे तो शायद 2, 3, 4, 5 BNB कमिट हो पाएंगे, या 1 BNB रखोगे तो 0.0 कुछ BNB हो पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है ना ये जवाब है जो हर बंदा पूछ रहा था। इसीलिए जब भी इवेंट में अगर आपने हिस्सा लेना हो ना, तो भाई फ़ौरन उसको कर लिया करो जल्द से जल्द। ये नहीं सोचा करो अभी इतने दिन पड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लूँगा। अब ये मेरे स्पोर्ट में थोड़ा सा नीचे देखो कि ये वाले अकाउंट के अंदर स्पेस आईडी जो कॉइन हमें मिला था 7.6। ठीक है, अब मैंने आपको वीडियो दिखाया, मेरे वीडियो में मेरा BNB कितना कमेंट हुआ, 0.66। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो $350 से कि कितना ये बनता था, कितने डॉलर का बनता। तो मैं ये वाले सवाल का भी आपको जवाब मिल गया कि यार कितने के ऊपर कितना मिल सकता है। देखो हमेशा चेंज होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन पिछली जो हमारी इवेंट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे 0.66 BNB कमिट हुए थे, तकरीबन इतने ही उस टाइम अकाउंट में पड़े हुए थे। ठीक है, या इससे थोड़े से कम होंगे। तो मुझे जो है ना सिर्फ और सिर्फ 7.5 आए स्पेस कॉइन मिला था, जो कि कितने का बनता है, तकरीबन $1 का नहीं यार, ये 7.5 को आप लगा लो 2.5 सेंट के हिसाब से लगा लो, तो ये 20 सेंट से भी कम, यानी कह लो 50-60 रुपये से भी कम का ये मुझे मिला था। ठीक है, और इसमें अभी ये कितने का चल रहा है, तकरीबन 2000 पे भी गया था, या 1600 का चल रहा है।
तो इससे ये बात आपको क्लियर हो गई कि यार छोटी जो अमाउंट लगा के ना, अक्सर लोगों ने कमेंट किया कि यार साकिब भाई छोटी अमाउंट लगा के इतना प्रॉफिट नहीं होता, और बिल्कुल उन्होंने सही किया, मैं उससे एग्री करता हूँ। जिन लोगों के पास, देखो अब आप लोगों को करना क्या है कि इस तरह के इवेंट्स में कौन पार्टिसिपेट करे। देखो आपके पास अगर तो बीएनबी पड़े है ना, जैसे मान लो मेरे पास होल्डिंग पड़ी है, मेरे पास ये एक बीएनबी पड़ा, वो पड़ा ही रहेगा। मुझे गर्ज ही नहीं है कि यार बीएनबी $200 पे जाए या बीएनबी $800 पे जाए। मैंने इसको रखा हुआ है, देखी जाएगी, कल को बड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा तो बेचेंगे, वो भी जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाए तो बेच देंगे, नीचे जाए फिर खरीद लेंगे। तो मेरे पास तो ये पड़ा हुआ है, तो मैं अलग से इस इवेंट के लिए जो है ना आप लोगों के सामने मैंने आपको दिखाने के लिए खरीदा, वरना अलग से मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक हो गया। तो जो लोग बिल्कुल $50 का $100 का थोड़ा थोड़ा करके वो कर रहे हैं ना, उनको उस सूरत में फ़ायदा नहीं है कि अगर वो इस काम के लिए बीएनबी ख़रीदा, ये काम पूरा हुआ, फिर बीएनबी वापस यूएसडी में कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने आपको बताया जब आप ये इवेंट चल रहा होता है बीएनबी की प्राइस ज़्यादा होती है तो आप ज़्यादा प्राइस में खरीदते हो। जब इवेंट खत्म होता है बीएनबी सारे लोग सेल कर देते हैं तो बीएनबी की प्राइस नीचे आती है। अब आप भी सेल करोगे, यहाँ से मान लो आपको फ़ायदा हो गया $1-2 का, ठीक है, वहाँ पे आपको नुकसान हो गया $5 का $100 में से, ठीक है। तो इसलिए समझिए आ रही है सारे कि भाई जिसने बीएनबी रखा हुआ है या ले लिया और रख दो उसको, क्योंकि बीएनबी वैसे भी हमारा थर्ड कॉइन है। नंबर 1 पे बिटकॉइन है, सेकंड पे इथेरियम है, तीसरे नंबर पे बीएनबी हमने रखना ही होता है। मेरे जो भी बाइनेंस के 2-3 अकाउंट है KuCoin के, सब में मैंने बीएनबी रखा हुआ है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे मैंने बीएनबी ही, मैंने सबसे ज़्यादा इथेरियम रखा हुआ है। बिटकॉइन हमेशा हमें महंगा लगता था, वैसे रखना वो भी चाहिए, लेकिन वो मैंने कम ही लेके रखा था, ठीक है। लेकिन हालांकि वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और बीएनबी मेरा दूसरे नंबर पर हर अकाउंट्स के अंदर पड़ा हुआ है। और इस बंदे को तो कोई वो नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपने इस काम के लिए बीएनबी खरीदना और बाद में सेल कर देना है और अमाउंट भी छोटी है तो फिर आप ना करो। अगर अमाउंट बड़ी है ना तो फिर फ़ायदा हो सकता है कि यार ठीक है, अगर थोड़ा बहुत बीएनबी में रेट ऊपर नीचे होगा तो यहाँ से भी जो है ना देखी जाएगी। और एंड में इन्होंने आपके बीएनबी कुछ लॉक करने होते हैं। वो लोग इसीलिए करते हैं कि यार लोग फ़ौरन इसको सेल ना कर लें, मौके पे ही सेल करें। जब मौके पे आप सेल करने लगते हो, खैर प्राइस आ जाती है, लेकिन वक्ती तौर पे देखा जाए तो प्राइस यार ऊपर नीचे होती है। समझो मेरी बात को कि वक्ती तौर के ऊपर फ़ौरन आपने उसको लिया, इवेंट किया, फ़ौरन बेच दिया, तो आप बोलोगे हाँ यार ठीक है, मुझे तो 4% नुकसान हो गया। लेकिन अगर आप उसको पड़ा रहने देते हो, जैसे बीएनबी नीचे गया सेल होने पे, वापस 2 दिन में फिर बराबर आ गया, तो उस लिहाज से जो है ठीक है। और ये भी आपको पता चल गया कि यार कितनी की कमाई हो सकती है। अगर आपने ₹1,00,000 लगाया है, आप इससे कैलकुलेट कर लो कि पिछली दफ़ा मुझे तकरीबन 50-60 रुपये के जो है ना कॉइन मिले, कितनी अमाउंट रख के, कोई कह लो 0.6 कितना बन जाए, मेरे ख्याल से कोई 50-60 हज़ार की अमाउंट रख के 50-60 रुपये के मिले, जो कि 2,000 तक गए, ठीक है। तो इधर से आप अंदाज़ा लगा लो कि इसमें उस तरह का तो कोई सीन है नहीं कि आप थोड़ी सी अमाउंट लगा के बड़े अमीर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आने वाले टाइम में यही चीज़ें काम आती हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि यार जब ये हम कमिट कर लेंगे तो उसके बाद क्या सीन होगा। यार उसके बाद वहाँ पे सारा टाइम इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आके देखो ना, मैं दोबारा वापस चला जाता हूँ, ठीक है। इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो वीडियो यार लंबा हो रहा है और मुझे माजरत है यार, माफ़ करना मुझे। हमेशा आप लोग बोलते हो कि साकिब भाई वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों को समझना करना है तो यार ये टाइम तो देना पड़ेगा। जिन लोगों को वीडियो स्लो लगता है ना यार, वो थोड़ा फास्ट कर लिया करो वहाँ से। जिनको फास्ट लगता है वो यूट्यूब की सेटिंग से स्लो कर लिया करो, वैसे फास्ट ही होता है। मैं असल में रिकॉर्ड करने के बाद खुद थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ यार, ताकि जो बोरियत जो है वीडियो में कम हो जाए। लेकिन वो अक्सर ज़्यादा ही फास्ट हो जाता है और लोग तंग भी हो रहे होते हैं उसे। तो यूट्यूब की सेटिंग में स्लो की ऑप्शन है, वहाँ से आप कर सकते हो स्लो। अब ये देखो, इस टाइम के ऊपर आपने एक्शन लेना है, वो जो कमिट वाला, ठीक है। ये आपका जो टाइम होगा ना, ये 11 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम होगा, ठीक है। अब 2 बजे के बाद ये माइंड में रख लो, 2 बजे के बाद क्या होगा, ये कैलकुलेट होगा सारा कि यार किसको कितने बीएनबी के हिसाब से कितने कॉइन देने हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, जो आपके बीएनबी यहाँ पे होल्ड होंगे उसके आपको सारे के कॉइन नहीं मिलेंगे। वो मिले तो बल्ले बल्ले हो जानी, वो नहीं मिलेंगे। वो ये देखेंगे कि जिस बंदे, वो मान लो वो ये देखेंगे जिस बंदे की 1,00,000 रुपये के बीएनबी है ना, चलो उसको हम 1,000 रुपये के कॉइन दे देते हैं। जिस बंदे के 10 लाख के बीएनबी हैं उसको हम 10,000 के कॉइन दे देते हैं। जिस बंदे के जो है ना वो कह लो 10,000 के बीएनबी हैं उसको हम सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये के कॉइन दे देते हैं। तो इस तरह का सारा सिस्टम होगा। उसके बाद क्या होगा कि टोकन डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 बजे, ठीक है। यहाँ पे टाइम आ रहा है 3 बजे, यार ये 15-3 बंदा, हाँ 3 बजे टोकन डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे ही 3 बजे टोकन डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो आप देखोगे आपके स्पोर्ट के अंदर आपको EDU नाम का कॉइन मिल जाएगा, जिसके आगे वैल्यू 00 लिखी होगी। 2 मिले, 4 मिले, 10 मिले, 20 मिले, जितने भी मिले इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। उसके बदले में 5 सेंट के हिसाब से पर कॉइन के हिसाब से आपके अकाउंट से BNB के डॉलर कट चुके होंगे BNB में से, और BNB भी वापस आपके आ जाएंगे, जो कि उन्होंने रखे थे 2 घंटे के लिए, वो भी आ जाएंगे वापस 3 घंटे के लिए जो रखे थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उसके आप ओपन करोगे ना जब कॉइन को, तो कॉइन के साथ ओपन करोगे, USDT सेलेक्ट करोगे, ट्रेडिंग पेयर जैसे ट्रेड में हम करते हैं, तो वहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा। फिर वो टाइम उसी वक्त आ रहा होगा कि 1 घंटे का होता है, आधे घंटे का होता है, कितना होता है, टाइम आ रहा होगा कि इतने टाइम के बाद इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो असल में प्राइस इसकी तो आपको पहले पता ही है, चाहे आपको मिले ना मिले, कब मिले ज़्यादा मिले, प्राइस इसकी 0.05 सेंट है, ठीक है, 5 सेंट।
तो जैसे ही ट्रेडिंग ऑन होगी ना, तो ये अचानक $1 पे, $2 पे या 50 सेंट पे, ठीक है, कहीं भी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सारा सिनेरियो होगा। असल में आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, आपको 11 बजे एक्शन लेना है, और जैसे ही लॉन्च होगा उस वक्त आपको कोई एक्शन लेना है तो ले लो कि यार मैंने बेचनी है या नहीं बेचनी, या मैंने मजीद लेने। बस मैं ये बोलूँगा कि यार मजीद जो अगर किसी ने लेने हैं ना अपने पैसों के, तो वो फ़ौरन ना लेना, मार्केट को स्टेबल होने देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आईडी की तरह ये भी ऊपर ही जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो ऊपर गया था तो ये भी ऊपर ही जाएगा, ज़्यादा मुझे यही चांस लग रहे हैं। आगे एक भाई का क्वेश्चन है कि यार $270 जो है ना, मैंने उसके BNB मैंने ले लिए हैं, मुझे आप ये बताओ कि BNB डायरेक्ट P2P से भी मिल रहे होते हैं, वो लेने चाहिए USDT लेके उसमें कन्वर्ट करने? तो जैसे मर्जी ले लो, बस आपने ले लिए या पहले से पड़े हुए हैं अकाउंट में हैं, वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगे। बस ये कि आजकल के दिनों में लिए तो ज़ाहिर है अगर आपके पास 1 BNB लिया है तो कोई आधा BNB काउंट होगा या उससे भी कम होगा, पहले लिया था तो पूरा हो जाएगा, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कहीं भी BNB पड़े हुए होंगे ना, आपके वो हो जाएंगे। सिर्फ एंड में जो कमिट वाले BNB, अब होता क्या है, जैसे मान लो मिसाल देने की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे दूसरे अकाउंट में भी मैं चेक कर रहा हूँ कि उसके अंदर BNB मान लो कि फ्यूचर के अंदर मान लो 1 BNB फ्यूचर में पड़ा, मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अर्न के अंदर भी पड़े हुए हैं जी 2 BNB, ठीक है। स्पोर्ट में पड़े हुए हैं जी 3 BNB, ठीक है। मान लो जी 6 BNB टोटल आ रहे हैं। अब कमिट में वो कल को मुझे बोल देगा 28 तारीख को कि जी 6 BNB कमिट हो गए हैं आपके, ठीक है। अब मुझे 6 BNB स्पोर्ट में रखने होंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो फ्यूचर वाले अर्न वाले ये सारे मुझे स्पोर्ट में रखने होंगे या मजीद बाय करने होंगे। स्पोर्ट में मुझे 6 BNB पूरे करने होंगे। अगर मैं 6 BNB पूरे नहीं करता तो फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। तो ये एक बात माइंड में रख लो, इस बात को अपने माइंड में आप रखो। जैसे अगर आपका 1 BNB है लेकिन वहाँ पे आपका कमेंट के अंदर 1.02 शो हो जाता है, क्योंकि आपका 0.02 जो BNB है वो कहीं ना कहीं अर्न में इधर उधर दूसरी चीज़ों में पड़ा हुआ है, फंडिंग वगैरह में, तो आपको वो वापस इधर लेके आना है या मज़ीद स्पोर्ट में बाय करना है या कुछ भी करना है, उसको पूरा करना है ताकि आप एलिजिबल हो, वो पूरे BNB आपके होल्ड कर सकें। उस हिसाब से नहीं करोगे तो वहाँ पे मसला हो जाएगा। आगे सेम ही सवाल भाई का आ गया कि यार मेरे तो अर्निंग के अंदर पड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर मिलता है। हाँ भी वो आपका कैलकुलेट होगा, लेकिन एंड में कमिट के लिए आपको वो स्पोर्ट में चाहिए होंगे। अगर वो स्पोर्ट में नहीं होंगे फिर नहीं मिलेगा आपको, या तो स्पोर्ट में उतने जितने कमेंट बोलेगा करने पड़ेंगे, या आपको अर्निंग वाले निकाल के यहाँ पे स्पोर्ट में कुछ टाइम के लिए लाने पड़ेंगे। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे मशवरा देता हूँ कि यार बहुत छोटी अमाउंट वाले जो लोग हैं ना, वो बेहतर ये कि इस चक्कर में ना ही पड़ें। उल्टा उनको $1-2 $4-5 प्रॉफिट होने के $1-2 माइनस भी हो सकता है, या फ़ायदा कम होगा या नहीं ना होने के बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी आपको इस वीडियो में सारी समझ आ रही है कि यार असल में ये सारा मामला असल में क्या है, करना चाहिए किसको, करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। आगे सवाल है कि यार अगर भाई मैंने 0.2 BNB, ठीक है, अगर 0.1 की है रिक्वायरमेंट, लेकिन मैंने 0.2 BNB लगाए हैं, ठीक है, जो कि बनते हैं आपके कोई $60-65 के बनते होंगे, तो मुझे अंदाज़न कितने टोकन मिल सकते हैं? तो आईडी के अंदर इतने के ऊपर जो आपको टोकन मिलने थे वो तकरीबन 2-3 टोकन मिलने। अगर आईडी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे 0.66 BNB के ऊपर सिर्फ 7.5 टोकन मिले, तो उस हिसाब से देखा जाए 2 या 3 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है इससे ज़्यादा। तो ये सुबह के 11 भाई पूछ रहे कि यार सुबह के 11 या रात के? भाई सुबह के 11 बजे का टाइम है, ये माइंड में रख लो, आप अलार्म लगा लो अभी। एक भाई पूछ रहा है कि यार $2000 के अगर मैं लेकर रखूँ तो मुझे कितने मिल जाएंगे? तो यार पुराने हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे $2000 के अगर पड़े होते तो मुझे जो है ना 30, 35, 40 आईडी मिलने थे। अब इसमें पता कोई नहीं, उसकी प्राइस 2.5 सेंट थी, इसकी 50 सेंट है। हो सकता है उसमें अगर 40 मिले हैं $2000 रख के तो इसमें शायद 20 मिले, ठीक है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसी के राउंड अबाउट है। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई ने पूछा कि यार अगर हम BNB रख लेते हैं लेकिन हमें अगर कॉइन नहीं मिलते तो क्या होगा? तो भाई कुछ भी नहीं होगा, आपके BNB पड़े रहेंगे अगर मिलेंगे तो। वैसे तो ये कि 0.1 से ऊपर अगर आपका एलिजिबल हो जाएगा ना, तो आपको चाहे एक टोकन मिले, एक कॉइन मिले, मिलेगा ज़रूर। नहीं मिलेगा तो आपके BNB आपके पास है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर मैंने बोला कि कम अमाउंट है तो ना करो, क्योंकि BNB की प्राइस नीचे जाएगी, बाद में उसको सेल करोगे तो आप बोलोगे यार BNB थोड़ी ज़्यादा प्राइस में लिया था, अब थोड़ी कम प्राइस में जा रहा है, तो ये तो मुझे मसला हो गया, नुकसान हो गया थोड़ा सा, या जो है ना मुझे फ़ायदा कोई नहीं हुआ। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप सबके काम का भाई ने पूछा है कि अगर हमारे मतलब बाइनेंस के अंदर BNB तो पड़ा हुआ है लेकिन USDT वगैरह ज़ीरो है, तो क्या फिर भी हम ओपन कैंपस EDU वगैरह में लॉन्च पैड में हम कर सकते हैं, इसको एलिजिबल उसके लिए हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपको USDT का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपको BNB ही रखना है। एंड में जब मिलेगा तब भी BNB ही आपको चाहिए, जो कमिट होगा उतना आपको करना है। अब यहाँ पे आता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लास्ट टाइम मुझे टोटल 43 ID मिले थे जो कि 2.5 सेंट का था, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो कि ये कितने डॉलर के बनते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट पुरानी वाली अर्निंग जो है ना उस हिसाब से पता चल जाए कि 43 × 0.025 $1 के अब राउंड अबाउट मुझे ये मिले थे। तो भाई का सवाल ये है कि आपको जो 43 मिले थे इसके लिए कितने BNB थे, ठीक है। तो मेरे जो 2 अकाउंट्स थे, अब वो भी आप देख लो
कि 2 अकाउंट्स थे, 2 अकाउंट्स के अंदर BNB कितने थे, एक के अंदर थे कोई 4 या 4.5 5 लगा लो, चलो ठीक है, यानी टोटल 6 BNB के राउंड और मेरे पास BNB थे, ठीक है। तो 6 BNB के बाद मुझे ये अमाउंट मिली थी, ठीक है। और ये यूँ कह लो कि बस ये आप कह सकते हो कि $1 में मुझे ये मिले और $1 तक ये गया था और $43 तक ये मेरे सेल हो सकते थे। को मैक्सिमम भी अगर मुझे प्रॉफिट होता तो इतना सब करने के बाद $43 का प्रॉफिट था। तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, काफ़ी सारे लोगों का मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, बिल्कुल उन्होंने सही बात लिखी है, ठीक है। मैं बिल्कुल उस बात का माइंड नहीं कर रहा कि ये अमीरों की गेम है, मतलब सही वाला जो पैसा जिसको हम कहते हैं ना, वो भाई वो वाले बंदे कमा सकते हैं कि जिनके पास बड़ी बड़ी अमाउंट के अंदर ये पड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी मैं इस दफ़ा फिर मैंने अपने सारे अकाउंट्स के अंदर किया हुआ है, तो मुझे जो भी अमाउंट मिलेगी, पिछली दफ़ा भी जो मिली, ठीक है, वो कम ही थी। अभी मैंने जब एक्सचेंज किया, कोई $30 ही बन रहा था, अब तो रेट कम आ गया था, मैंने उसमें भी $20 डाल के, आपको याद है कि पिछले वीडियो में गिव वे मैंने कर दिया, ठीक है। तो अभी भी जो मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपके ही हैं भाई, इतने से मैं क्या कर लूँगा, बल्कि अपनी तरफ से भी मैं उसमें पैसे डालूंगा इंशाल्लाह। भाई का सवाल है कि EDU टोकन कितनी देर बाद सेल करें। तो यार ID के हिसाब से देखा जाए तो हमने 40 सेंट 50 सेंट पे हमने सेल कर दिया था। अगर हम ना सेल करते तो $1 पे भी गया था, 70-80 सेंट पे भी गया था। तो ID के हिसाब से देखा जाए तो इसको फ़ौरन सेल करके हमें कम फ़ायदा हुआ, लेट सेल करके फ़ायदा ज़्यादा हुआ। लेकिन इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पास्ट में जितने भी कॉइन आते थे वो पहले नीचे ही जाते थे, बहुत ज़्यादा, इतने नीचे चले जाते थे कि आप पछताते रह जाते हो यार क्यों नहीं मैंने सेल किया। तो इसीलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। सेफ़ रहना चाहते हो तो उधर ही सेल कर दो, वरना वेट कर सकते हो तो आप कर लो थोड़ा बहुत वेट 1-2 दिन का। एक भाई ने 0.2 BNB होल्ड किया, लेकिन उसको डेली जो शो हो रहा होता है उसके अंदर 0 पॉइंट, यहाँ पे जैसे मुझे शो हो रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे 0.09 शो हो रहा है, यानी 0.1 भी पूरा शो नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं क्या यार अवेलेबल हो, मैं एलिजिबल हो जाऊँगा, नहीं होगा क्योंकि मेरा यहाँ पे कम शो हो रहा है। तो भाई आप अगर यही रहा ना 0.09 ही रहा तो आप एलिजिबल नहीं होगी। ये इस वजह से होता है कि आपने लगाए ज़रा लेट है, आपने ज़रा लेट लगाए हैं, पूरे 5 दिन आपने नहीं रखे, ठीक है, तो ज़रा कम दिन रखे हैं। तो इसका हल तो यही है कि थोड़े से फ़ौरन आप ज़्यादा रख लो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि यार कम अमाउंट के अंदर आपको इतना कोई फ़ायदा है नहीं। तो मतलब कहने का ये कि इसके लिए अलग से वक्त ना करो, पहले से BNB पड़े हुए हैं तो ठीक है करो। या अगर अभी आपने BNB ले ली है और आप उसको रखना ही चाहते हो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि ठीक है यार BNB मुझे वैसे भी चाहिए थे, पड़े नहीं, कल को बढ़ेगा, फ़ायदा होगा, तो फिर ये सही है। लेके इवेंट करके वापस उसको कन्वर्ट करना तो फिर थोड़ी अमाउंट वालों को मसला होगा। और ये टाइम के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं यार, टाइम ये सुबह 11 बजे 28 तारीख का टाइम है, ये UTC टाइम नहीं है, ये पाकिस्तानी टाइम है। 28 तारीख को सुबह 11 बजे, रात का टाइम नहीं है ये। अगर 28 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन ना कर पाए तो फिर क्या BNB, फिर क्या कॉइन नहीं मिलेंगे? हाँ जी बिल्कुल, फिर कॉइन नहीं मिलेंगे, आपके BNB वैसे ही पड़े रहेंगे, BNB आपके कहीं नहीं जाते। एक भाई ने बोला कि 1 से 2 BNB पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे लास्ट टाइम 0.66 BNB थे इस अकाउंट के अंदर और मुझे तकरीबन 7.5 टोकन मिले थे, भले बहुत ही कम थे लेकिन मिले तो थे। ये बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। अगर कमेंट में 0.1 BNB भी आ गया ना, चाहे 2 ही टोकन मिलेंगे ज़रूर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर जो है ना पूरी एक बड़ी बेनिफिशियल चीज़ आपको समझ आएगी। कि भाई कह रहा है कि यार मैंने $1000 के BNB लेके रखे इस काम के लिए, 2 दिन पहले का क्वेश्चन है, तो अब तो प्राइस बढ़ गई है ऊपर, तो ये $20 मैं प्रॉफिट में हूँ अभी, ठीक है। तो $20 2% प्रॉफिट बनता है। अब इसमें एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही बाइनेंस का कोई इवेंट आए ना, आपको पता चले कि यार ये आ रहा है, ये इस दिन आना है या आ चुका है या आ रहा है, तो उससे पहले जो है ना आप कुछ BNB बाय करके रख सकते हो कि चलो यार ये BNB लोग होल्ड करेंगे ज़्यादा इस इवेंट के चक्कर में, और आगे जाके क्या होगा कि ये BNB लॉक भी होंगे, उनके सारा कुछ होगा। जैसे ही अनलॉक होंगे ना, लोगों को टोकन मिलेगा, उस वक्त इसने गड़म करके नीचे आना, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं आता, बाद में बराबर हो जाता है, लेकिन वक्ती तौर पे इसने आना है, लेकिन उस वक्त तक इसने ऊपर ही जाना है। तो आप जो है ना BNB को बाय करके रखो, ठीक है, और उसके बाद अगली दफ़ा ये भी करके देख लेंगे, BNB को बाय करके रखो लेकिन उसमें पार्टिसिपेट आप ना करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे इस तरह ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है बजाय कॉइन वगैरह लेने के, पार्टिसिपेट करने के, तो जब ये लॉन्च होने से कुछ टाइम, कुछ मिनट या कुछ घंटे पहले ना आप अपने BNB सेल कर दो, अपने प्रॉफिट के अंदर सेल कर दो, क्योंकि नहीं सेल करोगे बाद में वो माइनस हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा फ्यूचर ट्रेड वालों की तरीका है, वैसे मैं हमेशा मना ही करता हूँ फ्यूचर, कि फ्यूचर में लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं कि BNB जो है ना उसकी एक ट्रेड लगा देते हैं सेल की, ठीक है, 10x के साथ 5x के साथ सेल की ट्रेड लगाते हैं कि यार जैसे ही यहाँ पे अनलॉक होंगे ना BNB, लोग फ़ौरन सेल कर देंगे उसको। जैसे ही, यानी कि मान लो EDU कॉइन जैसे ही लॉन्च होगा ना, फ़ौरन जैसे ही आपको मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे ही फ़ौरन ही जो है ना लोग अपना BNB सेल करेंगे और BNB आएगा नीचे, तो नीचे आने पे फ़ायदा होता है जब सेल की ट्रेड लगी हो फ्यूचर में। तो ये भी फ्यूचर वाले ये भी चीज़ करते हैं, लेकिन फ्यूचर में बहरहाल ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले, फिर ही आप कर सकते हो। रिस्की भी होती है ना, नीचे आए ऊपर चला जाए तो क्या करोगे। तो यार क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा है, अभी भी बहुत सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं, वो फिर 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से मेन चीज़ें जो है ना कवर हो गई हैं। अब आपने एक तो मुझे ये बताना है कि ये आपको किस तरह लगा, ये सीन फर्स्ट टाइम हमने किया कि कमेंट्स मैंने देख के उससे आपको जवाब दिया, ठीक है, क्योंकि खुद भी मेरे माइंड में चीज़ें जब नहीं आ रही होती तो कमेंट्स देख के तो उसका जवाब आ ही जाता है बंदे को।
तो आपको अगर ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट्स पूछो। तो इस तरह का हम वीडियो हफ्ते में 1-2 बना लिया करेंगे या अगले वीडियो में, बल्कि इसके बारे में पूछो क्योंकि इसका अपडेट वीडियो तो हर दिन आएगा। अब हर दिन मैं 28 तारीख तक बनाऊंगा, इसको लॉन्च होने तक जो है ना हम इसको अपडेट करेंगे जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन हो ना, रिसेंट EDU वाला जो वीडियो होगा ना उसके ऊपर आपने वो क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि अगला जो वीडियो मेरा हुआ करेगा उसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लूँगा। उसके अलावा आपको मैं आज से ये बोलता हूँ कि आपने कमेंट्स के अंदर ही सब कुछ पूछना है। आपके कमेंट्स का जवाब मैं वीडियो के अंदर दिया करूँगा और फिर आपने वो वीडियो भी देखा करना है, ठीक है। ये कि डिटेल में सारी चीज़ें, सारे लोगों के क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाया करेंगे। अब बहुत सारे न्यू लोग हैं जिनको बेसिक चीज़ें नहीं पता, उनको फिर मैं एक दो बता दूँ यार, आपने कुछ भी नहीं करना, आपके पास BNB पड़े हुए हैं या आप BNB लेके रख सकते हो, तो आपको बाइनेंस टोकन देता है, ठीक है। ये सारा मैंने इसमें तरीका बताया हुआ है, पिछली वीडियो में बताया हुआ है। आपको करना कुछ भी नहीं होता, एंड में जाके ये काम करना होता है 28 तारीख को। आपको ये भी बता दिया कि यार इसमें अर्निंग कितनी होती है, समझ आई कि यार कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग इसमें नहीं होती। $150 वाले को अर्निंग होती है, इसमें बड़ी वाली गेम है, बड़े लोगों को ज़्यादा अर्निंग होती है। हम में से उन लोगों के लिए ये सही है जिसमें BNB रखा हुआ है, जिसने लेके रखना है, जिसने इस काम के लिए BNB लेना वापस USD में कन्वर्ट करना है। उनको अर्निंग या तो उनको लॉस होगा या उनको बहुत ही कम अर्निंग होगी, बोलेंगे यार फ़ायदा कोई नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इसका सारा सीन है, ये इसका सारा सिनेरियो है। अब मज़ीद जो भी क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे पूछो, मैं इंशाल्लाह हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखना यार। अल्लाह हाफ़िज़।